नमस्कार। माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों को समझने की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के सबसे पहले दिन की और जानेंगे माँ शैलपुत्री की कहानी। तो चलिए इस अद्भुत कथा की गहराइयों में उतरते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि नवरात्रि की शुरुआत पर्वत की बेटी से ही क्यों होती है? कोई और स्वरूप क्यों नहीं? असल में इसका जवाब उनकी अपनी कहानी में छिपा है। एक ऐसी कहानी जो हमें स्थिरता और एक अटूट संकल्प की असली शक्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो इस कहानी को समझने की शुरुआत होती है सीधे सीधे उनके नाम से। देखिए, मां शैलपुत्री, इस नाम में ही उनकी पूरी पहचान है। शैल यानी पर्वत और पुत्री मतलब बेटी। वो पर्वतराज हिमालय की बेटी है और इसी वजह से उनका स्वभाव भी बिल्कुल एक पर्वत की तरह ही है, अडिग, स्थिर और मजबूत। पर रुकिए, उनकी कहानी सिर्फ पहाड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये तो उससे भी बहुत बहुत पुरानी है। ये कहानी उस जन्म से जुड़ी है जो त्याग, प्रेम और एक जबरदस्त संकल्प की मिसाल है। जी हाँ, ये कहानी है सती की, उनके अटूट प्रेम, अपमान और उस अग्नि संकल्प की जिसने कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। तो हुआ यूं कि प्रजापति दक्ष की बेटी सती भगवान शिव से बहुत प्रेम करती थीं, लेकिन उनके पिता दक्ष इस विवाह के सख्त खिलाफ थे। एक बार दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया और उसमें जानबूझकर शिवजी का अपमान किया। अपने पति का ये तिरस्कार सती से सहा नहीं गया और उसी पल क्रोध और असहनीय दुख में उन्होंने उसी यज्ञ की पवित्र अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया। उनका ये जो बलिदान था ना, यही उन्हें दृढ़ता और संकल्प का सबसे बड़ा प्रतीक बनाता है। मतलब उन्होंने जो ठाना उसे पूरा किया, फिर चाहे उसकी कीमत अपने प्राण ही क्यों ना हो। यही तो है उनके चरित्र की असली शक्ति। लेकिन सती का वो अंत असल में एक नई शुरुआत थी। उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर में शैलपुत्री के रूप में फिर से जन्म लिया और वो अपने साथ लेकर आईं पिछले जन्म की वही शक्ति और वही अटूट संकल्प। अब अगर हम उनके स्वरूप को देखें ना, तो उसमें भी उनकी पूरी कहानी झलकती है। एक हाथ में त्रिशूल है जो धर्म, अर्थ और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है, तो दूसरे हाथ में कमल का फूल है जो पवित्रता की निशानी है। और उनका वाहन है वृषभ यानी बैल, जो खुद धर्म और स्थिरता का प्रतीक है। तो एक तरह से मां शैलपुत्री स्थिरता और प्रकृति की जबरदस्त शक्ति का संगम है। जैसे एक पर्वत अडिग रहता है हर मौसम में, हर तूफान में, ठीक वैसे ही वो हमारे जीवन में स्थिरता का आधार बनती हैं। योग और अध्यात्म में भी उनका गहरा महत्व है। कहा जाता है कि मां शैलपुत्री हमारे शरीर के मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र को जागृत करती हैं। ये चक्र हमारे पूरे एनर्जी सिस्टम की जड़ है, उसकी नींव है। और जब जड़ मजबूत होती है तो जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास अपने आप आने लगता है। तो ठीक है, कहानी समझ ली, उनका महत्व भी जान लिया, पर अब सवाल यह है कि नवरात्रि के पहले दिन भक्त मां शैलपुत्री की पूजा आखिर करते कैसे हैं? पहले दिन का शुभ रंग माना जाता है पीला, जो खुशी, चमक और नई ऊर्जा से जुड़ा है। और मां को भोग में शुद्ध देसी घी चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे आरोग्य का यानी अच्छी सेहत का आशीर्वाद मिलता है। पहले दिन कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखा जाता है, जैसे शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना की जाती है, एक अखंड ज्योत जलाई जाती है और 9 दिनों की भक्ति का संकल्प लिया जाता है। और हाँ, इस दौरान घर में शांति बनाए रखना, गुस्सा और वाद विवाद से बचना और प्याज लहसुन जैसे तामसिक भोजन से दूर रहना भी इस साधना का एक अहम हिस्सा माना जाता है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। मां शैलपुत्री का वो अटूट संकल्प जिसने उन्हें एक जन्म से दूसरे जन्म तक अपने लक्ष्य पर टिकाए रखा, वो संकल्प हमारी आज की नई शुरुआत के लिए क्या मायने रखता है? शायद ये हमें यही याद दिलाता है कि किसी भी बड़े सफर की शुरुआत के लिए सबसे जरूरी चीज है एक अडिग पर्वत जैसा मजबूत संकल्प। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।